सभी को प्यार भरी नमस्कार। मैं गुरदीप सिंह आज के इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे दूसरे अध्याय का सार संक्षेप थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो अध्याय शुरुआत हुई ये संजय उवाच से हुआ। संजय बोल रहे हैं कि जैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहने वाले वचन बोले। वैसे ही श्री भगवान वाच दूसरे अध्याय में श्री भगवान बोले, है अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें कायरता छा गई और जिस श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग भी देने वाली और कीर्ति भी कराने वाली नहीं है। अगले श्लोक में फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, हे पार्थनंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को तुम मत प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगले श्लोक में बताया, यहाँ पर अर्जुन ने फिर बात कही, है मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूज्य योग हैं। अभी तक कौटुंबिक मुख चल रहा था अर्जुन के दिमाग में, और अब कहां पर आ गया, अब सिर्फ दो जनों के ऊपर आके बात अट गई कि सिर्फ गुरु द्रोण और जो उनके भीष्म पितामह है, बस इन दो के ऊपर आकर अटकी कि भैया मैं इनके साथ कैसे करूंगा। मानव गुरुजनों को ना मारकर इस श्लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ तथा धन की कामना की मुख्यता वाले लोगों भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। यहाँ तक हमने पिछले अपने अध्याय में समझा था और पिछले सत्र में समझा था, और आज का अभ्यास छठे श्लोक से हम लोग शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय दूसरा और श्लोक 6वां। न चैत विद्यम कर कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसके भावार्थ समझेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम दोनों जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। एक एक अक्षर की थोड़ी सी हम लोग व्याख्या समझ लेंगे। एतद हम, यह, च अर्थात भी, न अर्थात नहीं, विदम नहीं जानते, न हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन कतरत दोनों में से कौन सा गरीय है, अत्यंत श्रेष्ठ है। यत अथवा वा, अथवा हम उन्हें जयेम जीतेंगे, यदि और वा या वे, न हमें जयेश जयेयुहु जीतेंगे, यान जिनको, हत्वा मारकर हम, ना जिजी विषाम है जीना भी नहीं चाहते, ते वे, एव ही धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के संबंधी, प्रमुखे हमारे सामने अवस्थिता खड़े हैं। व्याख्या इस पूरे श्लोक की। मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं।
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। इसका भावार्थ, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे, अथवा वे दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। इस श्लोक में यानेव हत्वा न जिजीविषामः से तात्पर्य, हम तो कुटुंबियों को मारकर भी जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की तो बात बहुत दूर की रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। इस अध्याय में, इस श्लोक में स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्र से तात्पर्य, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। हरिओम। ये श्लोक यहाँ तक पूरा हो जाता है। हम अगला श्लोक लेंगे। इस श्लोक के संबंध में अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक 7वां। कर्पण्य दोषोपहत्स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्य स्यान्निश्चिन्तं बुः तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। हरि ओम। भावार्थ, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। बहुत सुंदर। एक एक वर्ड की थोड़ी व्याख्या समझ लेंगे। कर्पण है दोषो पहत स्वभाव, अर्थात कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, त्वाम अर्थात आपसे, पच्छामि अर्थात पूछता हूं कि, यत अर्थात जो, निश्चितम अर्थात निश्चित, श्रेय अर्थात कल्याण करने वाली, स्यात् अर्थात हो, तत् अर्थात वह बात, में अर्थात मेरे लिए, ब्रूहि अर्थात कहिए, अहम अर्थात मैं, ते अर्थात आपका शिष्य अथवा अर्थात शिष्य हूं, त्वाम आपके लिए, प्रपन्नम शरण हुए, माम मुझे, शाधि शिक्षा दीजिए। व्याख्या। कर्पण्य दोषो पहत स्वभाव पच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेतसा। व्याख्या। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को श्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध रूप से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। हाँ जी भैया। हाँ, पहुंच गया।
आपको एक मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, आप उस नंबर पे कॉल करें, उनसे कांटेक्ट करें। युवराज सिंह जी हैं, ठीक है। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरीति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे शास्त्र स्वभाव में दीनता और पलायन अर्थात पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है। शास्त्र, इसमें शास्त्र लिखा हुआ है क्षत्रिय के लिए, ठीक है जी, शास्त्र स्वभाव। और दूसरी बात कि मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे चेतस शब्द बुद्धि का वाचक है। अनुर्नस्य प्रतिज्ञे द्वेन दैयम न पलायम। यहाँ पे जो अर्जुन ने पलायन करने की बात करी है, उसका यहाँ पर भावार्थ दे रखा है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म अर्थात कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनियों को मारना अधर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। आज तो मुश्किल है, आप कल आ जाएंगे। हाँ जी। नहीं अभी, नहीं नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है जी। हाँ जी हाँ, 5:45 आ जाएंगे तो बेटर रहेगा थोड़ी बात। ओके। यच्छ्रेयः स्यान्निन शचिंतम ब्रूहि तन्मे। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा ये आचरण अनार्य अनार्य युजस्ट है। अर्थात शेष पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो शेष पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वह भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चय कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन ने के हृदय में हलचल अर्थात विषाद होने से और अब
यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है, उस स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह ना सके। बड़ी सुंदर बात कही है। इस श्लोक में शिष्यते हम से भावार्थ, अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को ये आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ये भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। बड़ी सुंदर बात। इस श्लोक में शाधि माम त्वा प्रपन्नम से भावार्थ, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिसका मार्ग जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे। पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूं कि भगवान उपदेश दें और मैं उनका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर क्यों ही ना छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को ही खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वा प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शाधि माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से। अर्जुन कहेंगे, अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है। कारण कि शरणागति होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, ये बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरणन क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो एक ही भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम व्रज 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलेंगे, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर 18वें श्लोक के 73 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा, अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तब, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसे कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। एक, कर्पण्य दोषो धर्म समूर्चेतसा। दूसरा, यच्चिन्न स्मा नमे चिंतन बहुमे तन्मे। तीसरा, शिष्यते हम। चौथा, शाधि माम त्वा प्रपन्नम। इसमें से पहली बात में तो अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में
शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिसमें प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिसका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य का कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। और चौथे में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरणय को शरण्य को शरणागत उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। हरिओम। आज के लिए बस इतना है। प्रार्थना के साथ जो हमने आज गीता जी के अध्याय का अध्ययन करा प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। श्लोक पढ़ते वाणी पढ़ते हुए अनेक प्रकार की भूले हों उनके लिए क्षमा। प्रभु आगे से शुद्ध वाणी पढ़ने का बल बख्शे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। आप सभी को जय श्री कृष्ण। सभी जनों का दिन मंगलमय।